सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं बात करूंगा महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई। तो आप सब लोगों ने कभी ना कभी इस मंत्र के बारे में सुना होगा या तो इस मंत्र का पाठ किया होगा, लेकिन इस मंत्र की रचना कैसे हुई और किसने की, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। कहते हैं पौराणिक काल में भगवान शिव के अनन्य भक्त ऋषि मृकंद संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे। लेकिन उनकी कुंडली में संतान योग था ही नहीं, लेकिन उनको संतान की चाह बहुत थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर भगवान शिव संसार का विधान बदल सकते हैं तो मेरा विधान क्यों नहीं बदल सकते। और इसलिए उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने का निश्चय किया और उनके ध्यान में लीन हो गए। और ऋषि मृकंदु के काफी समय तक तप करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और ऋषि मृकंदु से भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें विधान बदल के पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इस हर्ष के वरदान के साथ एक विषाद भी जुड़ा होगा। और कुछ ही दिनों बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से ऋषि मृकंद के घर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। और ऋषि मृकंदु बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जैसे ही जोशी ने उनको बताया कि यह बालक अल्पायु है और इसकी उम्र मात्र 16 वर्ष ही है, और तब ऋषि मृकंदु की खुशी दुख में बदल गई। और फिर मुकुंद ऋषि कहते हैं कि जिस सदाशिव ने मार्कंडेय को वरदान दिया है वही उसकी प्राण की रक्षा करेंगे और दीर्घ आयु का वरदान भी देंगे। और धीरे धीरे समय बीतने के साथ मार्कंडेय बड़े होने लगे और तब ऋषि मृकंद ने मार्कंडेय को शिव मंत्र की शिक्षा दी। और जैसे जैसे मार्कंडेय की आयु बढ़ रही थी वैसे वैसे उनके माता पिता की चिंता भी बढ़ रही थी। और फिर मार्कंडेय ने अपने माता पिता को चिंता होने का कारण पूछा और तब उनके माता पिता ने मार्कंडेय की अल्पायु होने के बारे में बता दिया। लेकिन मार्कंडेय बिना भयभीत हुए अपने माता पिता को यह विश्वास दिलाया कि वो उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान शिव से दीर्घायु का वरदान अवश्य प्राप्त करेंगे। और फिर इसके बाद मार्कंडेय ने भगवान शिव की आराधना करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और फिर मंदिर में बैठ के इस मंत्र का अखंड जाप करने लगे। और समय पूरे होने के बाद यमदूत मार्कंडेय को लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक भगवान शिव की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने बालक का थोड़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन मार्कंडेय अखंड जाप का संकल्प लिया था। और यमदूतों को मार्कंडेय को छूने का साहस नहीं हुआ और फिर लौट गए। और फिर उन्होंने यमराज से बताया कि उस बालक को छूने का साहस नहीं हो रहा था। और यह सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा मृकुंद के पुत्र को लेने। और मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप जोरों जोरों से करने लगे। और यमराज ने मार्कंडेय को जब शिवलिंग से अलग करना चाहा, मंदिर में बड़ी जोरों से गर्जना हुई और शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। और यमराज को सावधान करते हुए भगवान शिव ने कहा, मेरी भक्ति मिली, मेरे भक्तों को छूने का साहस कैसे किया। और यमराज भगवान शिव का यह रूप देख के बहुत भयभीत हुए और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने ही तो मुझे जीवों से प्राण हरने का कार्य सौंपा है। और फिर भगवान शिव ने कहा कि मैं अपने भक्त की आराधना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मैं इसे दीर्घ आयु का वरदान देता हूँ और तुम मार्कंडेय को अब नहीं ले जा सकते। और फिर यमराज ने कहा कि प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि, और मैं आपसे मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। और इस प्रकार हुई महामृत्युंजय मंत्र की रचना। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।